Hello dear students, how are you? I am Nishant Agarwal, Faculty of English in Officers Point, सिक्कर। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करता हूं आपका एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, और आशा करता हूं कि पिछली जो क्लासेस हैं आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी और अपना जो टॉपिक था उसको अच्छे से सीखा होगा। तो टेंस का हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था पहले। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोनाउंस, और अपने मर्चेंट नेवी के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। प्रोनाउंस एक अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। हालांकि साथ ही साथ अगर अपन बात करें नाउन के टॉपिक की, तो जस्ट अपन प्रोनाउन के टॉपिक के बाद इन टॉपिक्स को भी अपन धीरे धीरे करके एक करके हैंडल करते चले जाएंगे। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चंस के साथ। प्रोनाउन की क्लास है अपनी लाडलो, प्रोनाउन की क्लास है। आराम से धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हुए अपन क्या करेंगे डियर्स, आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, प्रोनाउन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें, जरूरी जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि जब भी बात आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन, मतलब नाउन का ही एक एडवांस वर्जन है। नाउन को रिप्लेस करने के काम करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। उसकी रिपीटिशन को रोकता है, नाउन की रिपीटिशन को रोकने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। और लैंग्वेज जो होती है आपकी, उस लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाने का काम करता है, यानी लैंग्वेज की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है प्रोनाउन। जब अपन पढ़ते हैं नाउन, तो नाउन की बात जब आती है तो हर वो चीज़ जो नाउन है, हर जो चीज़ दिखाई देती है जो नहीं दिखाई देती, एवरीथिंग इज नाउन अपन ये कहते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन इसका एक एडवांस ही वर्जन है, उसका एक एडवांस वर्जन है लाडलो। और प्रोनाउन के अंदर एक बात और समझनी होगी कि प्रोनाउन का काम क्या है एक्चुअली में। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन का काम होता है कि वो किसी शब्द की रिपीटिशन को रोके, नाउन की रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। एक नाउन बार बार रिपीट ना हो और लैंग्वेज जो है वो बोरिंग ना हो, लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो चली ना जाए। जैसे मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम लिव्स इन जयपुर, एक सेंटेंस लिखा। फिर मैं लिखा राम रीड्स इन ए कॉलेज। फिर मैं लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट। फिर मैं लिखा राम। तो बात यह है कि मैं राम राम करके बार बार सेंटेंस बनाए चले जा रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है कि जो लैंग्वेज के अंदर, एक तो आप मोटी बात देखोगे रिपीटिशन हो रहा है, दूसरी बात क्या हो रहा है कि जब रिपीटिशन के साथ साथ जो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो भी साथ ही साथ खो रही है। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के काम करते हैं, नाउन को हटाकर उन प्रोनाउंस को लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि सर कैसे, मतलब क्या आपका कहने का, देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम बात करें तो जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में आपको दिखाई देते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिखाई देते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिखाई देते हैं, आपको पजेसिव एडजेक्टिव केस में दिखाई देते हैं, आपको पजेसिव प्रोनाउन में दिखाई देते हैं। प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब ये कि अगर हम बात करें सर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई, वी, यू, ही, शी, मैं आपको ना अलग से पेज जोड़ने की कोशिश करता हूं और इस चीज़ को अपन थोड़ा सा और करने की कोशिश करेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट क्या काम करते हैं, ये सब के सब सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अगली बात सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, जिसमें पजेसिवनेस दिखाई देती है, पजेसिवनेस दिखाई देती है, विशेषता का भी काम करते हैं, किसी की विशेषता को भी बताते हैं कि माई कार, मेरी कार एक विशेषता है, पजेसिवनेस को भी दिखाते हैं। माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देम हो गया, देर हो गया। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन हमें दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह जाके लगते हैं। जैसे मी है ना, ही, हिज,
हिम है, शी हर है, दे देयर, देम है, इट्स है, वी आवर अस है, यू योर यू है। तो ये जो लिखे हैं मी हिम हर देम इट अस यू, ये सब के सब ये सब के सब ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। हम बात करें कि सर पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, है ना, पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। उसके बाद में प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस का मतलब ये होता है कि जब उसके अंदर नाउन का मिक्सअप हो जाता है, जैसे माइन है, योर्स है ना, प्रोनाउंस हैं ये, योर्स है, आवर्स है, देयर्स है ना, देयर्स है, ये सारे के सारे, योर्स है, हिज है, हर्स है, ये सारे। इसमें नाउन साथ में ऐड होता है, ये अपन अलग से मैं तुमको बताऊंगा। अगली बात अगर अपन करें कि सर रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे के सारे। तो बेसिक सी बात थी और ये सब चीज़ें मुझे बतानी जरूरी लगी कि आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, पजेसिव कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। अब बढ़ते हैं लाडलो अपने क्वेश्चंस की तरफ और वन बाय वन इनको हैंडल करते चले जाएंगे, वन बाय वन इनको सीखते चले जाएंगे और बेहतर से बेहतर मैं चाहता हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाए। ओके, तो ये है यू आई एंड ही आर गोइंग नो एरर। देखो यहां पे ना ये जो लिखा हुआ है यू आई एंड ही, एक प्रोनाउंस का ऑर्डर होता है लाडलो, प्रोनाउंस का लिखने का ऑर्डर होता है। जनरल सेंस में ये हमेशा 2 + 3 + 1 का ऑर्डर रहता है। 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन पहले आते हैं, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की बात करें तो यू जो होता है ना, यू, ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही जो है ना वो थर्ड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है। यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, ये यहां पे ऑर्डर बनेगा। जनरल सेंस में प्रोनाउन का ऑर्डर 2 + 3 + 1 होता है और इसको यू ही एंड आई में लिखेंगे। यू पहले आएगा, देन ही एंड आफ्टर आई, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस में है ही, आई एंड यू हैव कमिट ए सिन। सिन होता है पाप, हमने पाप किया है। जब आप एक्सेप्ट करते हो, क्या एक्सेप्ट करते हो, एरर्स अपनी लाइफ की मिस्टेक्स को, है ना, क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, या आप कन्फेस करते हो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। तो इंग्लिश में अंग्रेजों की एक मैनर होती है कि वो ये मानते हैं गलती हम खुद से शुरू होती है। पहले हम गलती जब करेंगे तो खुद को रेस्पॉन्सिबल करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। हमारी तरह नहीं कि पहले तू है, फिर वो है, फिर मैं हूँ, मतलब गलती हुई है तेरे से हुई है, मेरे से तो हुई नहीं। खुद को गलती का जिम्मेदार समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई पहले आएगा, फिर यू सेकेंड पर्सन आएगा और फिर ही थर्ड पर्सन आएगा। आई, यू एंड ही, याद रखना। लेट हिम एंड मी, लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो हिम दे रखा है, प्लस एंड दे रखा है। एंड के बाद, एंड से अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट ही जुड़ेगा, जो कि मी दे रखा है। बिल्कुल सही सेंटेंस है भैया ये। देखो एंड से दो समान चीजों को हम जोड़ते हैं, दो समान बातों को हम जोड़ते हैं। अगर एंड से ऑब्जेक्ट, देखो लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है, एंड के साथ ऑब्जेक्ट आता है, देखो लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है और एंड के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो दूसरी तरफ भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिम दे रखा है, हिम ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उधर मी आएगा। तो एंड के बाद मी दे ही रखा है, अगर आई दे रखा होता तो मी कर देते। फिर लिखा है ही डिपेंड्स ऑन आई। यहां पे एरर क्या है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑन एक क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आता है, याद रख लेना। ऑन एक प्रेपोजिशन है, ऑन इज ए प्रेपोजिशन एंड वी यूज विद द प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई तो सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यानी ही डिपेंड्स ऑन मी।
बिटवीन यू एंड आई। अब यहां पर भी देखो, अगर अपन पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज में एक प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यू तो दे रखा है ऑब्जेक्ट, लेकिन आई नहीं आएगा, मी आएगा। यू से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो सॉरी, एंड से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि बिटवीन के बाद आने वाले शब्द जो प्रोनाउंस होते हैं ये एक प्रेपोजिशन है, एंड प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा मी। आई एंजॉयड वन सेल्फ नहीं आएगा, ही एंजॉयड वन सेल्फ नहीं आएगा। एंजॉयड इंग्लिश लैंग्वेज में एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो यहाँ पे ही की ही रिफ्लेक्सिव हम प्रोनाउन को लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, यानी ही का होता है हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे आई होता तो वन सेल्फ आता। द बॉय, जब भी आपको विच की बात करनी हो तो विच जो होता है वो किसी वस्तु के लिए आता है, किसी एनिमल के लिए आता है, क्योंकि बॉय तो नहीं है ना ये। और बॉय की अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हम हु का यूज या हुज का यूज या हुम का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? देखो, हु से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो और हु के बाद अगर वर्ब दे रखी हो, यानी खालिस्तान के बाद अगर वर्ब दे रखी हो तो हु आता है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो अगर नाउन प्रोनाउन पहले दे रखा हो, जैसे यहाँ पे तो नाउन दे रखा है और यहाँ पे वर्ब दे रखी है, तो अगर इधर वर्ब हो इधर नाउन हो तो यहाँ पे हु आता है, याद रखना। विच तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि विच तो एनिमल्स के लिए आता है या वस्तुओं के लिए आता है। एक बात और समझो, एक्चुअली में ये तरीका तो गलत है जिस तरह से अपन पढ़ रहे हैं कि भाई फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से कि इधर ये नाउन है वर्ब है, लेकिन ये तरीका अपने को एक आइडिया देता है। आप जोड़े बनाओगे, एक्चुअली में सब्जेक्ट और वर्ब के जोड़े बनाओगे, तो द बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट। वॉज कौन? बॉय। द बॉय वॉज ए स्टूडेंट। द बॉय, इस सब्जेक्ट को तो ये वर्ब मिल गई, लेकिन इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो हु सब्जेक्ट होता है। हु इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट होता है, हु जिसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और हुम इसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट भी तो होगा, और सब्जेक्ट हु आएगा। ये तरीका है इसको समझने का। अगली बात अगर अपन पढ़ें, द बॉय हु स्टोल माई पर्स, तो सेम सेंटेंस बाय रिपीटेशन हुआ है, तो यहां पे विच की जगह क्या आ जाएगा? लड़ लो, हु आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन। एक बात याद रखना, जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए द ओनली, द सेम, द फ्यू, ये वर्ड्स दिखाई दे जाए, या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे जाए, तो ऐसी कंडीशन में विच नहीं आता है, हमेशा दैट आता है। जैसे यहां पे द ओनली लिखा हुआ है ना, द ओनली लिखा है तो यहां पे विच नहीं आएगा, दैट आएगा। यहां पे द सेम लिखा हो, जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज द सेम गर्ल हु बिट्राइड मी। यही वो लड़की है जिसने मुझे बिट्राई किया। कहने का मतलब यहां पे द सेम लिखा है ना, हु नहीं आएगा, दैट आएगा। बात पल्ले पड़ी क्या? द ओनली, द सेम, द फ्यू, द सुपरलेटिव डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है? दैट आता है सेंटेंस के अंदर। अगली बात अगर अपन करें तो अगर इस सेंटेंस को देखें तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज एंड। यहाँ पे मैंने वही बताया था ना आपको कि ये वाली जो केस है, ये अभी थोड़ी देर पहले आया था कि लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट को अपन ने किससे जोड़ दिया? एंड से। तो एंड के बाद भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सीधी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट को आपने एंड से जोड़ा तो एंड के साथ भी, यानी एंड दो समान चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ पे लेट के बाद में द बॉयज ऑब्जेक्ट है, फिर एंड आ गया, लेकिन यहाँ पे जो आई दे रखा है ना, ये मी में बदल जाएगा। नेक्स्ट, यूअर आर द सेम प्रॉब्लम से इज माइन। माइन यानी एज, माइन की तुलना योर से हो रही है।
हमेशा तुलना सेम सेम चीज में होती है, मतलब योर आर नहीं आएगा, योर्स आएगा। सर योर और योर्स में क्या डिफरेंस होता है? योर प्रॉब्लम को हम बोलते हैं योर्स, मतलब अगर यहां पे नाउन या प्रोनाउन के रूप में, नाउन के रूप में प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है ना, तो योर्स के अंदर वो चली जाती है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा योर प्लस स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बताया, योर प्लस स्टूडेंट को आप चाहो तो योर्स भी लिख सकते, योर्स ही लिखते हो। योर्स और योर स्टूडेंट बराबर होता है। योर्स में नाउन लिखने की जरूरत नहीं होती, नाउन ऑलरेडी गिवन होता है, और अगर आप योर लिखते हो तो लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे अगर माइन लिखा है तो माइन का मतलब होता है माई प्लस प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम। तो यहां पे योर के साथ क्या आएगा? योर्स आएगा। द बैगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। तो यहां पे whom नहीं आएगा, who आएगा भाई, ठीक है। द बैगर who we had suspected to be guilty turned out to be innocent। यहाँ पे जोड़े देख लेना, सब्जेक्ट और वर्ब के कितने जोड़े बनते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के कितने जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, और तीसरे जोड़े में जो वर्ब है ना, अकेली वर्ब है, उसको सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए अपने हु लगाया। सर कैसे पता चला? कैसे पता? देखो वी हैड यहाँ पर तो एक जोड़ा बन गया। द बैगर whom we had suspected the beggar to be guilty टर्न, यहाँ पे टर्न जो वर्ब है ना, इसको वर्ब चाहिए, इसको वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो वहाँ सब्जेक्ट उसको मिल गया। द बैगर टर्न आउट टू बी इनोसेंट, ठीक है। और वी हैड सस्पेक्टेड, तो इस सेंटेंस को अगर अपन देखें, द बैगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। द बैगर, तो कहने का मतलब इस सेंटेंस को अगर अपन समझते हैं ना, तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी सी बात है कि आपको जोड़े बनाने हैं, और जोड़े के अंदर अगर अपन देखते हैं तो एक सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे whom की जगह who आएगा। नेक्स्ट बात अगर करें, द 5 ब्रदर्स, जब भी 5 ब्रदर दे रखा है और यहाँ पे ईच अदर दे रखा है, बेटा जी 2 लोगों की जब बात आती है तब तो आता है ईच अदर, और मोर देन होता है, 2 प्लस होता है तो 1 अनदर आता है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे 5 है ना, तो ईच अदर नहीं आएगा, 1 अनदर आएगा। द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। द प्लेयर्स who we have selected for our team are young and ambitious। तो यहाँ पे whom जो दे रखा है ना, यहाँ पे whom, इसमें सेंटेंस में देखते हैं, अपने सब्जेक्ट का और वर्ब के जोड़े बनाते हैं। द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस, ये तो जोड़ा एक बन गया। वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, एक सब्जेक्ट होगी एक वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगी एक वर्ब होगी, ठीक है। हाँ, तो ये जोड़े पूरे बन गए तो whom ही आएगा। जब जोड़े कंप्लीट बन जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब, तब तो भाई साहब whom ही आता है। लेकिन अगर दे रखा हो तीसरी बार फिर कोई वर्ब दे दे या दूसरी बार दे दे और सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में who आता है। ऑब्जेक्ट तो कितनी बार भी आ सकता है ना सेंटेंस में। द 5 ब्रदर्स आर ड्रैगस डॉन, ये सेम सेंटेंस आ गया, ईच अदर की जगह 1 अनदर आएगा, और ये whom की जगह कुछ नहीं, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग नहीं आएगा, टू हिम टू ज्वाइन, ठीक है। ये सेंटेंस पढ़ लेना आप। आवर डॉग में लुक फेस बट दे वुड नॉट हार्ट ए फ्लाई, दैट नहीं आएगा, इट आएगा। द डॉग में लुक, क्योंकि जानवर के लिए दैट नहीं आता, इट आता है। द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनएबल टू पे, देयर नहीं आएगा, इट्स एम्प्लॉय सैलरी। फिर ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, हु रियली इरिटेट हिज पेरेंट्स ए लॉट। ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, who really irritate his parents a lot of, a lot नहीं, a lot of, a lot नहीं आएगा यहाँ पे, पेरेंट्स से lot नहीं, a lot of। मिसेज प्रताप इज ए गुड टीचर, शी, ये रिपीटेशन हो गया, मिसेज प्रताप ही तो शी है, शी नहीं लगाओगे, रिपीटेशन नहीं करोगे।
आई वंडर वाई आर यू, ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नीचे वाला जो सेंटेंस है ना। तो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो यहाँ पे आर पहले आएगा, यू बाद में आएगा। वाई यू आर टिंकरिंग। ही डजंट नो, जब भी आपको ये वर्ब दिखाई दे नो, तो उसके साथ आता है हाउ टू स्विम। वर्ब नो के साथ अगर टू लगाओ, वर्ब नो के साथ अगर टू लगाओ तो बीच में हाउ आता ही है। ध्यान देना, नो के साथ अगर टू लगाओ तो बीच में आपको हाउ लगाना है। तो नो हाउ टू स्विम। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड, सो आई ब्रॉट ऑल ऑफ इट नी। ड्रेसेस है तो इट नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म है तो दैम आएगा। और आज का लास्ट सेंटेंस है दोज पीपल हु डोंट वर्क हार्ड दे डोंट सक्सीड। तो दोज पीपल ही यहाँ पर दे हैं, तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दोज पीपल हु डोंट वर्क हार्ड डोंट सक्सीड इन लाइफ। इस तरह से सेंटेंस अपने होते हैं। तो कल मिला के आज की क्लास के अंदर मेरे को 25 क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया लगा। और ये 25 क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से और कर लो, है ना। और बाकी अपने क्लासेस चालू हैं ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके डियर्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।